चैप्टर 1 एन एवरेज बॉय। ये एक सीरीज है जो एक बिल्कुल आम बच्चे के मतलब मेरी साइंटिस्ट बनने तक के सफर की एक सच्ची, सीधी और बिना बनावट कहानी है। ना ये जीनियस की कहानी है, ना सक्सेस शॉर्टकट्स की। ये उस लड़के की कहानी है जो एवरेज था, लेकिन हार मानने के लिए कभी रेडी नहीं था। मेरा जन्म पटना में हुआ। साल था 1981। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बहुत ही आम बात है। और शायद कहानियां हमेशा वहीं से शुरू होती हैं जहां चीजें बिल्कुल साधारण होती हैं। मेरे डैडी इंडियन नेवी में थे। डिसिप्लिन लाइफ, यूनिफॉर्म, सेलिंग, लॉन्ग ड्यूटी आवर्स और ट्रांसफर्स। और हर कुछ सालों में एक नई जगह। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। जब बाहर की दुनिया बार बार बदल रही थी, घर वहीं रहता था, स्टेबल और शांत। और हाँ, मेरा एक छोटा भाई भी था जिसने शांति को तोड़ने की कसम खा रखी थी। बड़ बोला, एक नंबर का शरारती और पूरे घर का इमरजेंसी अलार्म। हम लोग हमेशा लड़ते रहते थे। एक्चुअली लड़ते नहीं थे, लड़ने के बहाने ढूंढते रहते थे। जैसे, आज दूध की मलाई कौन खाएगा? तुझे मुझसे एक अंगूर ज्यादा कैसे मिल गया? तेरे बेडशीट पर फूल बना है, मेरे साइड पर क्यों नहीं? इसलिए आज मैं उस साइड सोऊंगा। और हाँ, एक बार हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि एक मच्छर दिख गया। अब सवाल ये था, मच्छर कौन मारेगा? मच्छर तो भाग गया, लेकिन मैंने एक बड़ा कांड कर दिया। भाई का सिर लग गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा। और मेरी जान इसलिए नहीं निकली कि मैंने कुछ गलत कर दिया, बल्कि इसलिए कि आज मैं अच्छे से खाने वाला हूं या नहीं। बचपन में प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होती हैं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, कभी बाद में सुनाऊंगा। हम दोनों साथ बड़े हुए, चीजें आपस में शेयर की, स्पेस भी, सपने भी और कभी कभी डर भी। भूतों चुड़ैलों का डर, डाकू चोरों का डर, डैडी का डर और सबसे ज्यादा चाचा जी का डर। अगर डर को रैंक किया जाए तो चाचा जी बिना कंपटीशन के नंबर 1 थे। जन्म के बाद सबसे पहले हम विशाखापट्टनम गए, फिर ट्रांसफर हुआ बॉम्बे। बॉम्बे में हम एक शेयरिंग अरेंजमेंट में रहते थे। शेयरिंग मतलब जैसे किसी 2 BHK फ्लैट ओनर ने अपना एक बेडरूम रेंट पर दे दिया हो। वही एक रूम हमारा ड्राइंग रूम भी था, लिविंग रूम भी, बेडरूम भी, स्टडी रूम भी और हाँ, किचन भी। उस एक रूम में हमारी पूरी दुनिया थी। 4 लोग, मम्मी, डैडी, मैं और मेरा छोटा भाई। उसी एक रूम में हम सब रहते थे। कभी कभी मेरे खौफनाक चाचा जी भी आ जाते थे। बदकिस्मती से वो भी नेवी में थे। रूम और छोटा हो जाता था, लेकिन दिल कभी छोटा नहीं हुआ। आज मैं 2 BHK में रहता हूं, स्पेस ज्यादा है, साइलेंस भी ज्यादा है, लेकिन तब उस एक रूम में मैंने कभी फील नहीं किया कि कुछ कम है। शायद वो फैमिली का प्यार और बॉन्डिंग थी जो हमें कंप्लीट महसूस करवाती थी। मुझे एक दिन बहुत क्लियरली याद है, डैडी का सैलरी डे, महीने का आखिरी दिन। उस दिन डैडी ऑफिस से थोड़ा अलग मूड में आते थे। हम सब जानते थे आज कुछ स्पेशल होगा। डैडी समोसे लाते थे, मम्मी उनसे छोले चाट बनाती थीं और मैं उस दिन का दिल से इंतजार करता था, प्रॉपर इंतजार। वो चाट शायद आज भी मेरी लाइफ की बेस्ट मील्स में से एक है। और मैं ये एग्जैजरेशन के लिए नहीं कह रहा। आज मैं ताज में डिनर कर चुका हूं। जर्मनी, फिनलैंड, हांगकांग जैसे देशों में साइंटिस्ट्स के साथ टेबल शेयर कर चुका हूं। लेकिन जो सुकून उस एक रूम में सैलरी डे के समोसा चाट में था, वो कहीं और नहीं मिला। चैप्टर 2, एक इनविजिबल बच्चा। बॉम्बे में मैंने KV4 में 5th क्लास तक पढ़ाई की। और अगर मैं सच बोलूं, मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। साइंस से डर लगता था, मैथ्स मुझे काटने दौड़ता था और इंग्लिश तो काला अक्षर भैंस बराबर था। क्लासरूम में मैं फिजिकली प्रेजेंट होता था, लेकिन मेंटली कहीं और। मैं ना टॉपर था, ना ट्रबल मेकर। इतना एवरेज कि टीचर्स मुझे हेट भी नहीं करते थे और लाइक भी नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर में मेरा नाम होता था, लेकिन उनकी यादों में कभी नहीं। मैं बस एक इनविजिबल बच्चा था। मुझे क्लास में सपने देखने की आदत थी। ब्लैक बोर्ड सामने होता था, लेकिन मेरी दुनिया कहीं और चल रही होती थी। शायद उसी वक्त जब मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मैं सोचना सीख रहा था। 4th स्टैंडर्ड की बात है, इंग्लिश की क्लास चल रही थी। तब टीचर ने कहा, हे यू,
स्टैंड अप एंड रीड द पैराग्राफ। मैं हेजिटेट किया, दिल तेज धड़कने लगा। मैं खड़ा हुआ, बुक खोली और पढ़ना शुरू किया। बहुत धीरे, टूटी फूटी अंग्रेजी में। वर्ड्स अटक रहे थे। क्लास बिल्कुल साइलेंट थी। फिर टीचर ने कहा, इमेजिन यू बीइंग ऑन अ ट्रेन विच इज मूविंग फास्ट एंड नॉट बीइंग एबल टू रीड द स्टेशन नेम। यूल मिस द स्टेशन एंड एंड अप समवेयर एल्स। उनके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मेरे लिए एक लेबल। मैं सच में इमेजिन करने लगा कि मैं कभी इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा, और अगर मैं कभी ट्रेन पर बिना मम्मी डैडी के गया तो पक्का खो जाऊंगा। उस वक्त कोई ये बताने वाला नहीं था कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, कोई लाइफ डिसाइडिंग टेस्ट नहीं। धीरे धीरे विथ मजबूरी सीख लूंगा। चैप्टर 3 द एग्जाम एंड दोज हेवनली 2 मार्क्स। 5th स्टैंडर्ड की बात है, इंग्लिश एग्जाम हुआ और एज यूजुअल मेरा पेपर बहुत खराब गया। पासिंग मार्क्स थे 35, मुझे मिले 34, सिर्फ 1 मार्क कम। मैं डर और सहम गया, क्योंकि जो लोग फेल हुए थे उनको अपने डैडी को स्कूल लाना था रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मैंने सोचा थोड़े दिन भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं कुछ करने के लिए। मेरे दादाजी ने मुझे 2-3 श्लोक याद करवाए थे। उनका मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैंने उन्हें मन ही मन बोलना शुरू कर दिया। दिन रात वही रिपीट करता रहा। उम्मीद लगभग 0 थी। और फिर एक दिन वो चमत्कार हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। हमारी इंग्लिश टीचर क्लास में आई। उन्होंने कहा, बाय मिस्टेक 1 2 मार्क्स क्वेश्चन वॉज रॉन्गली रिटन, सो वी हैव डिसाइडेड टू अवॉर्ड 2 एक्स्ट्रा मार्क्स टू हुएवर अटेम्प्टेड इट। 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत था। मैंने अटेम्प्ट किया था। मेरे 34 सीधे 36 हो गए और मैं पास हो गया। उस वक्त मुझे ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ, बस इतना पता था मैं बच गया। उस दिन के बाद मैं सिर्फ भगवान पर ही नहीं, संभावनाओं पर भी विश्वास करने लगा कि जब सब बंद लगता है तो कहीं ना कहीं कोई छोटा सा रास्ता खुला होता है। ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। एक बार इंग्लिश में और फिर 7th क्लास में मैथ्स में। उस दिन मुझे समझ आया कि शायद जिंदगी नंबर्स और मार्क्स से बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।